नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल की। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर के। लेकिन उससे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको ढेर सारी बधाई, क्योंकि नंद बाबा के घर नंद लाला प्रकट हुए हैं। हमारे ठाकुर जी का प्रकट उत्सव है। राधा रानी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से आपके लाइफ में जो भी तकलीफ हो, आशा करते हैं जैसे ठाकुर जी ने पूरी सृष्टि की रक्षा की थी, पूरे संसार की रक्षा की थी, नेगेटिविटी से निकाल के उनको एक लाइट दी थी, सनलाइट दी थी, उनको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके गए थे। उनकी लाइफ में जो तकलीफ थी उनको खत्म कर दिया था। ऐसे ही आपकी लाइफ में तकलीफ कम हो जाए, खत्म हो जाए, संसार में आप वो प्रगति प्रदान कर पा सको, आप उस ऊंचाई पे जा सको जहाँ पे आप डिजर्व करते हो, जहाँ पे आप अपने सपने देखते हो, जहाँ पे आप अपने आप को देखते हो सपनों में, वो आप पूरा कर सको। ऐसा हम आशा करते हैं। आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और कोई तकलीफ चल रही है तो आज समझते हैं कि क्या तकलीफ चल रही है, इस वीक को समझते हैं। धीरे धीरे आप बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हम जुड़ेंगे, और हम जुड़ेंगे तो हम फिर जीपीएस की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे, बने रहेंगे, और हम समझाते रहेंगे कि आपको लाइफ में कैसे पोटेंशियल को यूज करना है अपनी, और अपनी ड्रीम्स को पूरा करना है। आइए जान लेते हैं 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में क्या सिचुएशन बनी हुई है। जान लेते हैं इस वीक में क्या ट्रांजिट हो रहा है। देखिए, केतु के साथ वीनस का ट्रांजिट हो गया है 26 तारीख को, ठीक है। 25 तारीख को, 26 तारीख को क्या हो गया, मरकरी, वो 26 तारीख को हो गया है मंगल का एक राशि परिवर्तन, जो चला गया आपके 4th हाउस में। मरकरी 29 को डायरेक्ट हो जाएंगे, जो चल रहे थे रेट्रोग्रेड, जो आपके 4th हाउस और 7th हाउस के मालिक थे। अब देखिए, अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज ये है कि आपको अब वो पैशन, वाइब्रेशन देखने को मिलेगा अपने अंदर। आपके अंदर जो लॉन्ग टर्म आप ड्रीम प्लान कर रहे थे ना, उसको एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। बॉस डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है 10th हाउस को मंगल, जो आपका भाग्य का स्वामी है, जो आपके वाणी का, आपकी फाइनेंस का मालिक है, तो वो डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर के साथ चंद्रमा का आना, स्टार्टिंग ऑफ द वीक 26 अगस्त मून एग्जॉल्ट होके बैठ जाएंगे जुपिटर के साथ। अमेजिंग अमेजिंग। आपका लगन लॉर्ड जुपिटर, 5th लॉर्ड मून, लगन लॉर्ड और 5th लॉर्ड का कंजंक्शन 3rd हाउस में बन रहा है। तो मैं इसको पॉजिटिव इस चीज में लूंगा कि आपने जो आपके अंदर सोशल मीडिया पे छाने का जो पोटेंशियल है, वो आपके अंदर दिखाई देगा। वो लोग आप लोगों की नजरों में आने लगेंगे। आप अपना स्टेप ले लोगे, क्योंकि प्रोफेशनली अब आपको राइज करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने वो मेहनत की है, अगर आप शिद्दत से लगे हुए हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर वो कैलिबर आएगा, वो आपके अंदर करेज आएगा, आपके अंदर वो पोटेंशियल दिखाई देगा। आप कुछ ना कुछ बड़ा करने की कगार पे खड़े हैं। तो अगर आप सपने देखते हैं और आप उसके लिए तैयार हैं काफी टाइम से, तो ये समय आ गया है उसको स्टार्ट करके बूम करने का, एकदम फेंक के मारने का, अर्जुन की तरह मछली की आग पे तीर मारने का समय ये आ गया है। अब डिस्कस करते हैं कि 26 से 27 के बीच और कैसे आप इसको पॉजिटिव कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो, और आउटकम कैसे ले सकते हो। देखिए, फीमेल हो आप, मेल हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं पुरानी वो बात नहीं करूंगा कि आपका कितना डिटैचमेंट चल रहा है, आप कितने डिटैच हो रखे हो, आपका आपका पार्टनरशिप में कितनी दिक्कत आ रही है, आपके माइंड लेवल पे कितना आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहा है, आपके हेल्थ इश्यूज कैसे चल रहे हैं, अभी आप हेल्थ वाइज कैसे चल रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे आपकी वीक के डे बाय डे, और समझेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा समय है, वीक बहुत अच्छा है। तो इमोशनल बैगेज को साइड कर देते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, रादर देन नेगेटिविटी की तरफ हम ध्यान देंगे। हम उसको टच करेंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि उन दिनों कैसा रहेगा जब मून एक्सॉल्ट हो जाएगा, 5th लॉर्ड एक्सॉल्ट होके, उच्च का होके जुपिटर के साथ आ जाएगा, और ऊपर से जन्माष्टमी है। तो इतना अच्छा दिन है कि आप, ये हमारी स्किल का भी होता है, हमारे करेज का भी होता है, हमारे को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो दिन बहुत अच्छा है। आप किसी मंदिर में जाके, भगवान के राधा कृष्ण मंदिर में जाके, साधु के मंदिर, अपने किसी गुरु के टेंपल में जाके, क्योंकि 9th लॉर्ड को डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है। 9th हाउस हमारे साधु का होता है, फादर का, पापा के प्रति, अपने किसी गुरु के प्रति, अपने टीचर के प्रति, राधा कृष्ण भगवान के प्रति आपको जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका नियम भक्ति करनी चाहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। इन रिटर्न आपको कुछ नहीं चाहिए, आपने बस एक भाव है, आपने वो सेवा करनी है, आपने वो कार्य करना है, क्योंकि आपने वो ब्लेसिंग चाहिए, आपको आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको, मैं ये समझता हूं इस समय, इस वीक में आपको पैसे से ज्यादा, सच बताऊं, आप बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे पैसे की जरूरत है, सच बताता हूं, अंदर जाओ और डीप जाओ, अपने आप को अंदर से
छानने के बाद देखो कि मेरे को वो मेंटल पीस की ज़रूरत है, मेरे को ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। पैसा तो आएगा जाएगा, ये तो एक सर्कल है, आज आपके पास, कल मेरे पास, परसों किसी के पास, ये तो रुकना ही नहीं है। लेकिन ब्लेसिंग्स जो दुआएं होती हैं वो इंसान के साथ काम देती हैं, और जुपिटर जो गुरु का आशीर्वाद होता है वो कभी क्षीण नहीं होता है। तो हमें जुपिटर को, अपने लगन लॉर्ड जो आपके मालिक हैं, उसको हमें पावर देनी है। वो कैसे देंगे? ठाकुर जी के दर्शन करके, उनकी प्रति कोई भाव रख के, उनकी प्रति संयम नियम साधना करके, सेवा करके। तो आपने सेवा करनी है, वाइट कलर येलो कलर का डोनेशन करना है, और लाइफ में हो सके तो फास्टिंग रखिए, फास्ट कीजिए, और बड़ों की सेवा कीजिए। नीड की, जो नीडिड है, जिनको नीडी है, जो पुअर है, उनकी हेल्प कीजिए, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए, नेकी कर दरिया में डाल, ये कर्म आपका होना चाहिए। इस समय आपका जब मिड ऑफ द वीक में मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे सेकंड थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस वैसे पोटेंशियली देखें तो हाउस वाइज वीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका सेकंड लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड केंद्र में आ गया है, त्रिकोण का मालिक, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है। ये आपके पोटेंशियल को, आपके जो काम करने का सोच नजरिया था, आपके जो आइडियाज थे उसको इम्प्लीमेंट करने का, आपके ड्रीम पे काम करने का फर्स्ट स्टेप लेने का समय आ गया है। तो आप रेडी हो जाइए, अपनी पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, पैशन भी दिखाना पड़ेगा, नींद खराब करके अपने गोल्स पे काम करना पड़ेगा, जब जाके आप लाइफ में उस लेवल पे पहुंच पाओगे जहां लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, आपको वो वैल्यू मिलेगी, आप ब्रांड कहला जाओगे। राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको ब्रांड बनाने की हर पूरी कोशिश कर रहा है, दिमाग भी खराब कर रहा है, लेकिन आपको ब्रांड बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। समुद्र मंथन चल रहा है ये, तो समुद्र मंथन में डिपेंड करता है आप पे विष लोगे आप या अमृत, क्या चूज करना है। यू हैव टू चूज, दिस इज योर चॉइस। भगवान इसमें कुछ नहीं करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, जो भी आप चूज करोगे वो पाने में आपको हेल्प मिलेगी। अब आपको देखना है पॉजिटिविटी की तरफ जाना है या नेगेटिव की तरफ जाना है, दानव की तरफ जाना है, देवताओं की तरफ जाना है, ये आपने चूज करना है। तो ये हो गया, आपको पैशन मिलेगा, आपको वो विल पावर मिलेगी, वो करेज मिलेगा, वो स्ट्रेंथ मिलेगी, वो रिसोर्सेज मिलेंगे, उसकी हेल्प मिलेगी, तो ये चीज़ आपको मिल सकती है। बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब डिपेंड करता है आपकी क्या दशा महादशा चल रही है, आपका नेटल चार्ट क्या कह रहा है। मैं तो कहता हूं कि अपनी कुंडली हर 2-3 महीने में दिखा लेनी चाहिए। आपको गाइडेंस मिलती है ज्योतिष की तरफ से, किसी टीचर से बात कर लेनी चाहिए, काउंसलर के पास। अपनी लाइफ में फ्रेंड्स के साथ साथ एक काउंसलर जरूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही है एक वैसा बंदा जो आपको निष्पक्ष न्यूट्रल होके गाइड करता है। गाइडेंस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड, जहां राहु का इन्फ्लुएंस है, जो स्मोक आपका कंफ्यूजन डिल्यूजन देता है आपकी, उस एरा में आपको जुपिटर की सबसे ज़्यादा हेल्प पड़ती है, और जुपिटर की हेल्प सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं एंड ऑफ द वीक में, जब मरकरी आपका 4th लॉर्ड और 6th 7th लॉर्ड रेट्रोगेट से डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये जब इंटेलिजेंस मन के साथ, इमोशंस के साथ जुड़ जाएगा, तो इमोशनल नहीं होना है इसमें। बच्चों की हेल्प, बच्चे को कंपटीशन में बच्चे को एरर आ रहा था, बच्चों की तरफ से कोई तकलीफ आ रही थी, वो क्लैरिटी आ जाएगी, आपको रूट कॉज पता चल जाएगा। स्पाउस के साथ कोई डिटैचमेंट चल रहा है, उसमें भी बात करूंगा, लेकिन डिटैचमेंट चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मैं देख रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं। नीच का तो हो गया है, लेकिन जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं तो कंट्रोल कर रहे हैं, मंगल भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो कोई ऐसा तूफान या कोई ऐसा बम ब्लास्ट होने से बचा लेगा। लेकिन खुद के कर्मा पे भी डिपेंड करता है। आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करोगे तो फिर तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, युद्ध भूमि में खड़े हो तो शस्त्र तो उठाने पड़ेंगे, बातों से काम नहीं चलेगा। तो वही चीज, अगर मुंह की खराब कर लिए, एग्रेशन बढ़ा लिया, सन यहाँ बैठे हैं 6th लॉर्ड 6th में, अगर आपने डिस्प्यूट्स करे, ईगो क्लैश किया, आपने आर्ग्यूमेंट करे, आपने अपने लोगों में अथॉरिटी पावर दिखाई, दुनिया को नहीं दिखाई, काम में नहीं दिखाई, अपने लोगों में दिखा दी, कॉन्फ्लिक्ट्स कर लिए, घर में कलेश कर लिया, तो सर मैं क्या, शायद भगवान भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। खुद रीजन बनोगे आप अपने डाउनफॉल का, खुद रीजन बनोगे आप अपनी ग्रोथ का। आपने डिसाइड करना है विश चाहिए या अमृत चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए या नेगेटिविटी चाहिए। इट्स डिपेंड ऑन यू बॉस, इट्स डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, योर इन योर कर्मा। अब अगर आपकी कोई कुंडली में कोई ऐसा समय चल रहा है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, चैलेंजेस दे रहा है, तो कंसल्टेशन है ना, आप गाइडेंस सीख करो ना। अगर उसमें कुछ थोड़ा सा एक नंबर ऑफ अमाउंट लग रही है, लेकिन गाइडेंस ऐसी मिल रही है कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो देखो हमारा प्रोफेशनल पार्ट है, तो हमें एक उस वैल्यू को भी कमाने के लिए वो थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है। लेकिन अगर आप वो चीज को मानते हो, समझते हो, उस पाथ पे चलते हो, गाइडेंस सीख करते हो, जुपिटर को हेल्प आउट करते हो, जुपिटर को एनहेंस करते हो, साधु महात्मा भक्ति भाव में लगते हो, उसके साथ साथ प्रोफेशनली राइज करते हो, अथॉरिटी नहीं दिखाते, कोई जेलसी नहीं, कोई रेज नहीं, कोई डिसीज को ओवरकम करने पे, अपने आप को हील करने पे अपने आप वर्कआउट करते हो। ऐसा नहीं कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टडीज़ में अपने आप में मेहनत करो, अपने मेंटल लेवल को ठीक करो, अपने डिजीज़ है कोई, आप किसी तरह की कोई भी आपकी लाइफ में डिजीज़ है, आप छोटे हो और आपको कोई डिजीज़ ने पकड़ लिया, उसको ठीक करने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। कोई समझा सकता है, बता सकता है, गाइडेंस, काम आपने ही करना है, आपने नौका अपने आपने ही चलानी है बॉस। तो ये समझना है, राहु को पॉजिटिव यूज करना है, उसका कंट्रोल कौन करेगा? जुपिटर करेगा। केतु को कौन कंट्रोल करेगा? जुपिटर करेगा। सैटर्न रेट्रोगेट होके आपके गेन की तरफ जा रहा है, आपको बता रहा है कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो। हाँ मानता हूँ खर्चे बढ़े हुए हैं, डिसीज लगी हुई है, आइसोलेशन में जाने का मन करता है, समझ नहीं आता, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ अपनी लाइफ, मेरी लाइफ कोई और कंट्रोल कर रहा है। कोई मैटर नहीं करता, अगर आपके लिए आपकी नीयत सही है ना, तो जुपिटर आपका कुछ भी बिगड़ने नहीं देगा। नेकी कर दरिया में डाल, दैट्स इट। दिस इज द फंडा, दिस इज द रूल, दिस इज द जीपीएस फॉर यू, दिस इज द टिप फॉर यू। अब बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ की थोड़ी सी। देखिए डिस्प्यूट चल रहे हैं, डिटैचमेंट चल रही है, प्रॉब्लम आ रही है, फीमेल फिगर के साथ, आपके पार्टनर के साथ, स्पोर्ट्स के साथ दिक्कत चल रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, अलग होने का मन, अलगाव आ गया है, भीड़ पसंद नहीं है लाइफ में। लेकिन जुपिटर कह रहे हैं भाग नहीं सकते, ये तो एसोसिएशन का है, ये तो भाई है, ये पार्टनरशिप का काम है, एसोसिएशन बनानी पड़ेगी, ब्लेंड करना पड़ेगा, चीजें मिलके चलेंगी, हैंड टू हैंड चलेंगी, और बाद में आपको पता चलेगा टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क। तो ये चीज कॉन्सेप्ट को यूज कर लीजिए, इस वीक को इस्तेमाल कीजिए, एक न्यू लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, करेज लेकर आइए, अपने आप को शो कीजिए, अपने ड्रीम्स पे काम कीजिए, बुद्धि और मन को इस्तेमाल कीजिए टूवर्ड्स योर प्रोफेशन। ऋण रोग शत्रु खत्म होने के चांसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं। रेट्रोगेट ये बता रहे हैं आपको कि गेन्स कैसे करने हैं, डिसिप्लिन कैसे होना है, मेहनत कैसे करनी है, दिन रात एक कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ मार्च 2025 आते आते आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, आप खुद यकीन नहीं करोगे कि आप वही इंसान हो जो आज से 6-8 महीने या 10-1 साल पहले उस लेवल पे खड़ा था जो आज खड़ा है। अपनी जिंदगी की चाबी, अपने भाग्य की चाबी आपके अपने हाथ में है। ग्रह नक्षत्र तो तैयार खड़े हैं आपको देने के लिए, आप लेने वाले तो बनो, ठाकुर जी के शरणागत तो हो जाओ। मतलब भगवान को कह दो कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान दो, वो प्रकाश दो, वो साथ दो, वो शक्ति दो, वो भक्ति दो कि मैं आपसे भी जुड़ा रहा हूँ, मैं ज़मीन से भी जुड़ा रहा हूँ, और मैं जीवन में इतनी तरक्की करूँ कि कोई मुझे झुका ना सके। झुको तो सिर्फ आपके सामने, झुको तो कोई अपनों के सामने, बड़ों के सामने, और वो प्रेम प्रार्थना करते चले जाओ, आनंद लेते चले जाओ। लाइफ में बहुत अच्छी ग्रेस मिलेगी। उच्च का मून जुपिटर के साथ गज के स्त्री योग, मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके भाग्य को भी सपोर्ट कर रहा है, 10th हाउस को देख रहा है, ड्रीम सपने पूरे करने का पूरे मौके हैं। मरकरी के साथ मून का कंजंक्शन क्या बता रहा है? बुद्धि इंटेलिजेंट अब काम करेगी। 28 तारीख के बाद डायरेक्ट हो जाएगा मरकरी, वक्री से डायरेक्ट हो जाना, मून का साथ लेना, ब्लेंड करना है, ब्लेंड करके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, ग्रेस, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, वो सक्सेस सब मिलेगा। मेहनत आपको करनी है, चाबी आपने लगानी है, ताला आपके सामने, बस वो टॉर्च अंधेरे में दिख नहीं रहा ना, वो चाबी कहाँ लगानी है? वो जुपिटर के थ्रू आएगी, वो भगवान के थ्रू आएगी, वो किसी टीचर के थ्रू आएगी, वो फादर के थ्रू आएगी, वो गाइडेंस के थ्रू आएगी, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू आएगी। कोई नहीं मिल रहा है, नंबर शेयर कर देता हूँ 7017490262। बहुत सिंपल है, कनेक्ट कर लीजिए, आ जाइए, मिलते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ज़रूर, बात जरूर करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जिस पर हम बात कर सकते थे और आप उस चैलेंज को फेस कर रहे हो, कैसे आउटकम करना है, वो टिप क्या चाहिए आपको, कमेंट करके बताइए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और लाइफ में ग्रोथ पाने का नज़रिया आपके हाथ में ही है। समुद्र मंथन में विष चाहिए या अमृत, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।